जय श्री बद्री गणेश। शिव जी के द्वारा गणेश्वर की उपासना। त्रिपुरासुर अपनी विजय की गर्भ में फूल गया। उसने सोचा कि लगे हाथों शिव जी की स्त्री को क्यों ना हत्या लिया जाए। ऐसा विचार करके वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसी के अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही हैं, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं है। पार्वती जी ने सुना त्रिपुरासुर न लेने आ रहा है तो वे कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी कष्ट कथा कही तो वे उन्हें एक गुफा में ले गए और वहां छिप कर रहने को कहा। जब पार्वती जी ना मिली तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा, जिससे हिमनंदिनी तो ना मिली, किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर वह अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ अनेकों बंदी जन श्री गणपति का गुणगान करते हुए चल रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उसके हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई। मूर्ति के अंतर्ध्यान होती हुई बंदी जन भी अदृश्य हो गए। त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई मूर्ति हाथ से निकल गई, यह उसके लिए शुभ शकुन नहीं था। इससे नितांत खिन्न मन हुआ, अपने नगर में लौट आया। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस दुर्दांत दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इस चिंता में निगम्न थे कि नारद जी आ पहुंचे। शिव जी ने उनका समायोजित सत्कार आसन दिया। तदंतर वार्तालाप आरंभ हुआ। देवादिदेव महादेव ने उन्हें बताया कि हे देवर से आप इस समय अच्छे आए हैं। मैं समझता हूं कि आप वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है। कोई भी महाबली उसके समक्ष नहीं टिक पाता। उसकी साम्राज्य लिप्सा तो बड़ी हुई थी। अब तो वह स्त्री धन आजीविका के साधन तथा उपासना के माध्यमों को भी हथियार लेना चाहता था। शूलपाणी की बात पर नारद जी विचार कर रहे थे कि उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही। हे कौतुक मुनि, बेचारे देवताओं की तो सामर्थ्य किया, उस दैत्य ने तो मेरे भी सब अस्त्र निष्फल कर दिए हैं। उस पर किसी भी व्यक्ति का और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र व निष्फल हो जाएं, यह कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूं कि या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं या यह सब आपकी ही लीला है। लोक के कल्याणार्थ और विमोहित प्राणियों को सचेत करने के लिए ही आप यह सब कर रहे हैं। शिव जी बोले, देवर्षि, संसार में जहां जो कुछ भी हुआ, होता या हो रहा है वह सभी कुछ लीला मात्र है, किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है। तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता व देवताओं का कर अवश्य विचारणीय है। इस समय यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता हो तो बताने की कृपा करें। देवर्षि ने कुछ विचार कर कहा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवादिदेव महादेव, आपको कौन सा उपाय छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो बताता हूं। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हो तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर शिव जी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है देवर्षि, उसे तो मैं कर्तव्य बस ही मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो भी उसे मनाना होता है। शूलपाणी फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है जब पुत्र शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिव जी के हृदय को एक झटका लगा। तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? देवर्षि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। नारद जी बोले, यह तथ्य सर्वविदित है कि हे महेश्वर, आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर त्रिपुरासुर अजय हो गया है। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिव जी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूंगा देवर्षि, मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूं। गणेश जी ने उनके मन की बात जान ली। बोले, प्रभु आप जो समझ रहे हैं मैं वही आदिदेव विनायक हूं। वस्तुतः मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, शास्त्र जो भी मेरे रूप को वास्तविक रूप में कहने के में समर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत ब्रह्मा जी और अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूं। सत्व, रज और तम तीनों गुण मुझसे ही प्रकट होते हैं, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूं। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य हैं। आपने मेरा 100 वर्ष तक निरंतर चिंतन किया है।
इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ, अतः आप जो चाहें मुझसे मांग लें। भरतराज की प्रसन्न मुद्रा देख और भरत के वचन सुनकर शिव जी उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक, आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए हैं। हे प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सतोगुण के द्वारा पालन करते और तमोगुण के द्वारा प्रलय कर देते हैं। आप नित्य निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्मों के साक्षी और फल प्रदान करने वाले हैं। हे भरतराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र उपाय कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भरतराज बोले, आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंहार करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूंगा। मेरा बीज मंत्र गण है, इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पुरध्वस्त हो जाएंगे। यह कहकर गणेश जी तुरंत अंतर्निहित हो गए। उसके बाद शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्रह्मादि जी को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित कर की और बोले, गणपति का स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। इसके पश्चात शिव जी ने देव सेना एकत्रित की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्ननाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के 3 पुर अभेद थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंध कर रखा था। शिव जी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से गण बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंहार किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय भगवती पार्वती भी अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में शिव जी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देव सेना के द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोली जाने लगी। जय श्री बद्री गणेश।